हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आज मैं एक ज़बरदस्त मूवी लेके आई हूँ जिसमें साइंस फिक्शन के साथ-साथ हॉरर एक्शन भी है और इस मूवी का नाम द गॉर्ज है। जानेंगे इसकी पूरी स्टोरी, लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो, वेलकम, मैं हूँ डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो मूवी स्टार्ट होती है टू एलाइट स्नाइपर से, लीवाई एंड द्रासा से। लीवाई जो फॉर्मर यूएस मरीन है और अभी उसे एक सीक्रेट मिशन के लिए हायर किया गया है। वहीं द्रासा जो लिथुआनियन सीक्रेट एजेंट है जिसे फ्रीक्वेंटली मिशंस दिए जाते हैं। इन दोनों को सेम ही मिशन दिया जाता है बट अलग अलग रीजन्स के टावर के लिए। लाइक लीवाई को वेस्ट टावर के लिए एंड द्रासा को ईस्ट टावर के लिए हायर किया जाता है। इन दोनों से कहा जाता है कि इन्हें 1 साल के लिए इस मिशन पे भेजा जा रहा है, एक अननोन कॉन्फिडेंशियल जगह पे, जहाँ से आउटसाइड वर्ल्ड में कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। और इन दोनों को इस मिशन के लिए क्यों चुना गया है? क्योंकि ये दोनों ही अपने फील्ड में प्रो हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई अटैचमेंट्स नहीं है, कुछ खास आउटसाइड वर्ल्ड से मतलब नहीं है। फिर लिवाई अपने वेस्ट टावर पहुंचता है जहां उसे ये सीक्रेट मिशन पे भेजा गया है। वहां पे ऑलरेडी एक एजेंट होता है, उसका नाम है जैस्पर। जैस्पर लिवाई को देख के काफी खुश होता है और वहां से रिलीव होने के लिए उसको सारा प्रोसेस समझाता है कि यहाँ पे एक्चुअल में ये वर्क प्रोफाइल किस बारे में है। वो उसे बारीकी से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस समझाता है और वो उसे बताता है कि ये तुम्हारा कोई सीक्रेट मिशन नहीं है जहाँ तुम कुछ सोच के आए होगे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि 1 साल तक तुम्हें इस टावर को गार्ड करना है। तो लिवाई जैस्पर से पूछता है कि आखिर किस चीज से गार्डिंग करनी है उसे। तो जैस्पर इस पे कोई आंसर देते हुए नहीं, बस एक एक्सप्रेशन देता है क्योंकि उसे भी उसका आंसर नहीं पता होता है। वो बस इतना जानता है कि ईस्ट एंड वेस्ट टावर के बीच में एक बहुत गहरी खाई है और वहां नीचे कोई क्रिएचर है जिसे हॉलो मैन कहते हैं, जिसके बारे में न कहीं मेंशन है और ना ही किसी ने सुना है। बस ये एक सुनी सुनाई बात है जिस पे उसने यकीन करके यहाँ पे अपना ये मिशन स्टार्ट किया था। और वो भी उसे यही कहता है कि ज़्यादा जानकारी मत करो, जिस चीज़ के लिए तुम्हें भेजा गया है सिर्फ तुम उसी पे फोकस करो। वो उस पूरी जगह को, पूरे टावर को बहुत अच्छे से लिवाई को समझाता है और उसे इमरजेंसी प्रोटोकॉल स्ट्रे डॉग उसे समझाता है कि जब तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो तुम्हें ये कमांड प्रेस कर देना है। और कभी एयर रेड सायरन सुनाई दे तो यहाँ से जितनी दूर भाग सकते हो उतनी दूर भाग जाना। जैस्पर का ऐसा रिएक्शन सुन के, ऐसी बातें सुन के लिवाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और क्यूरियस हो जाता है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। और एक्सप्लेन करते हुए जैस्पर बताता है कि 1940s के टाइम पे नीचे क्या है ये पता लगाने के लिए 2400 सोल्जर्स को भेजा गया था, बट उनमें से एक भी वापस नहीं आया। जिसे सुन के लिवाई के अंदर और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आखिर ये सब किस बारे में है। लास्ट में जैस्पर ईस्ट टावर की ओर इशारा करते हुए बताता है हमारे ही जैसा सेम एजेंट सामने वाले टावर में है, लेकिन हमें उससे कांटेक्ट नहीं करना है, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम्हारे खिलाफ इसकी वजह से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये बोल के जैस्पर अपनी सर्विस से रिलीव हो जाता है और वापस हेलीकॉप्टर से जाने लगता है, लेकिन आधी ही दूर पहुंचने पे उसे मार दिया जाता है ताकि इस सीक्रेट प्लेस और इस सीक्रेट मिशन के बारे में किसी को कुछ भी पता ना चल पाए। से एक चीज ये तो साफ हो जाती है कि इससे पहले जितने भी सीक्रेट एजेंट्स यहाँ पे आए होंगे उन सभी का यही हाल हुआ होगा, उन्हें भी एक्सक्यूट कर दिया गया होगा। दिन बीतते हैं और लिवाई धीरे धीरे खुद को टावर में सेटल करने लगता है और अपने खाने के लिए सब्जियां वगैरह भी उगाने लगता है। ऐसे करते करते कई वीक्स निकल जाते हैं। एक दिन अचानक से सामने वाले टावर से द्रासा रूल्स को वायलेट कर देती है और लिवाई से साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने लगती है। पहले लिवाई उसे बताता है कि हमें बात नहीं करनी चाहिए आपस में, लेकिन द्रासा उसकी नहीं सुनती और वो उसे बताती कि आज उसका बर्थडे है, सो कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस उसके लिए आज मैटर नहीं करता। द्रासा उसे शूटिंग के लिए चैलेंज करती है और इस इंसिडेंट के बाद से इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से स्टार्ट हो जाती है। और सडनली द्रासा टावर के नीचे शूट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे लिवाई डर जाता है। और जब वो उसका इशारा समझता है और जब वो नीचे देखता है तो देखता है बहुत सारे क्रिएचर्स उसके टावर पे चढ़ने लगे थे। सो द्रासा उसकी हेल्प करती है उन क्रिएचर्स को सप्रेस करने में। इस पूरे इंसिडेंट के बाद दोनों के बॉन्ड्स डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होने लग गए और अब ये फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लाइक साथ में चेस खेलते हैं, साथ में ड्रम सेट प्ले करते हैं,
ऐसे करते-करते 6 मंथ्स कब बीत जाते हैं और फ़रवरी का महीना आ जाता है। एक रात सडनली लीवाई की आँख खुलती है, वो पैनिकली उठ के सब कुछ चेक करता है। फिर वो जब द्रासा को चेक करता है, तो द्रासा अकेले अंधेरे में एक मोमबत्ती जला के बैठी होती है, अपने फादर को याद कर रही होती है। क्योंकि इस मिशन पे आने से पहले द्रासा के फादर ने उसे बताया था कि वैलेंटाइन्स डे के दिन को सुसाइड करेंगे और इस तरह से वो अपनी लाइफ को ख़त्म करेंगे, क्योंकि उन्हें कैंसर हो गया था और वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ख़त्म करना चाहते थे। और उन्होंने उसके यहाँ आने से पहले ये भी बोला था कि तुम दुनिया में कहीं भी हो ना, बस वैलेंटाइन्स डे के दिन एक मोमबत्ती मेरे लिए ज़रूर जला लेना और समझ लेना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। सो इसीलिए द्रासा एक कैंडल जला के अपने फादर को याद कर रही होती है। और जब लीवाई उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, तो वो बस इतना बोलती है कि काश तुम यहाँ होते। और ये मोमेंट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। नेक्स्ट डे लीवाई ज़िप लाइन तैयार करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। और द्रासा के पास पहुंचने के लिए उसने डिसाइड कर लिया है कि वो खाई को क्रॉस करते हुए, उस गॉर्ज को क्रॉस करते हुए अपने टावर से उसके टावर तक उसी ज़िप लाइन से जाएगा। यहाँ पे एक बहुत स्वीट मोमेंट ये होता है कि जब वो निकलता है, निकलने से पहले वो द्रासा के लिए फ्लावर्स तोड़ता है और अपने आप को थोड़ा-सा ग्रूम करता है। और लीवाई को ज़िप लाइन से अपनी तरफ आते हुए देख द्रासा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है और वो उसका वेलकम रैबिट पाई से करती है। ये मोमेंट दोनों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं पूरे 1 वीक के लिए। अब 1 वीक के बाद लीवाई को फिर से वापस जाना है, क्योंकि उसे सिस्टम में अपडेट भी करना है। सो वो उसी ज़िप लाइन से वापस जाने के लिए निकलता है। तभी सडनली सारे क्रिएचर्स वेस्ट टावर पे अटैक कर देते हैं और जो ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी ज़िप लाइन टूट जाती है, जिससे लीवाई गॉर्ज में गिर जाता है। ये देख के द्रासा भी उसके पीछे उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाती है। ये जगह जो बहुत ही ज़्यादा डार्क रेडिश होती है, चारों तरफ सिर्फ स्मोक ही स्मोक होता है और अजीब तरह के पेड़ होते हैं जो इंसानों को खाने वाले होते हैं। तभी इन दोनों पे ज़ॉम्बी टाइप के कुछ क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं और किसी तरीके से बच-बचा के जब ये दोनों एक सेफ हाउस तक पहुंचते हैं, जहां इन्हें आइडिया हो जाता है कि ये आखिर क्या जगह है और यहाँ पे क्या हो रहा है। ये कोई शहर था जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कोई वायरस उन लोगों में फैल गया होगा। वो जिस सेफ हाउस में होते हैं वो एक एक्सपेरिमेंटल लैब होती है और थोड़ा पता करने के लिए वो इधर-उधर और चेकआउट करते हैं। ये पूरा सीन तब कंफर्म होता है जब उन्हें साइंटिस्ट की कुछ फुटेज मिलती है। जब वो इन सारी फुटेज को देखते हैं तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा था, जो कि इंसानों पे हो रहा था। गवर्नमेंट एक सुपर मिलिट्री तैयार कर रही थी, लेकिन वायरस आउटब्रेक होने से एक्सपेरिमेंट उल्टा हो जाता है और सभी अजीब से क्रिएचर में, जिसे हॉलो मैन बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्चुअल में ये एक मिलिट्री कैंप जैसा था जहाँ पे बायो मिसाइल्स भी तैयार की जा रही होती हैं और उन्हीं बायो मिसाइल में से एक बायो मिसाइल ऐसी भी होती है जिसमें से बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है और जो स्मोक चारों तरफ फैला हुआ था वो उसी मिसाइल की वजह से हो रखा होता है, जिससे यहाँ के सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए और इस जगह को कन्फाइन कर दिया गया था। इन दोनों को ये सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं कि आखिर ये मिशन किस बारे में है और उन्हें ये भी पता चल चुका है कि दोनों देशों की सरकारों को पता है, क्योंकि वही ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा रहे हैं। अब क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल उल्टा हो चुका है, सो इसे छुपाने के लिए 2 टावर्स बना के इस जगह को कन्फाइन किया गया है ताकि ये वायरस आउटब्रेक ना हो जाए और लोग उन पे उंगली ना उठाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट पे आज भी सरकार की निगरानी है, वो आज भी इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं सीक्रेटली। ये सारी चीजें जब दोनों को पता चल जाती है तो वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते हैं और एक माउंटेन जीप की हेल्प से गॉड से निकल आते हैं। हालांकि ये स्ट्रगल बहुत मुश्किल होता है, बट फाइनली ये दोनों ऊपर ईस्ट टावर तक आने में सक्सेसफुल होते हैं। किसी को कुछ ना पता चले इसलिए दूसरी जिपलाइन तैयार करके वो ईस्ट से अपने वेस्ट टावर की तरफ निकल जाता है और दोनों जब अपने टावर पे पहुंचते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, ये कुछ जानते ही नहीं है। तभी सिक्योरिटी टीम से डायरेक्टर आ जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ये दोनों नीचे गॉर्ज में गए थे और इन दोनों को सारा सीक्रेट पता चल चुका है। सो गवर्नमेंट ने इन दोनों को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी टीम भेज दी है। इन दोनों को पहले से ही पता था कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो उन्हें क्या करना है, सो वो पहले से ही पूरी तैयारी करके रखते हैं और अपने टावर से बहुत दूर भाग जाते हैं स्ट्रे डॉग कमांड देके।
क्योंकि उन्होंने नीचे गॉर्ज में डिसाइड किया था, उन्होंने कहा था कि अगर हम यहाँ से चले भी जाएँगे, तब कोई दूसरा एजेंट आएगा और इस मिशन को लेगा, बिना ये जाने कि किस बारे में, और ये सालों-साल चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा और इंसानों के ऊपर ये खतरा हमेशा बना रहेगा। सो इसका एकमात्र उपाय बस यही है कि इस पूरी जगह को उड़ा दिया जाए। और ये दोनों स्ट्रे डॉग कमांड देके बहुत दूर अपने टावर से भाग जाते हैं। द्रासा तो बच जाती है इस बॉम्बिंग में, बट लीवाई का कुछ अता पता नहीं चलता। ऊपर से दोनों इन्फेक्टेड एरिया के एक्सपोजर में काफी टाइम तक थे, सो इन्हें अब खुद को क्वारंटीन भी करना है 5 डेज के लिए। द्रासा फ्रांस चली जाती है क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया था कि अगर यहाँ से वो जिंदा बचे तो वो फ्रांस में मिलेंगे दोबारा, और वहीं द्रासा लीवाई का इंतजार करने लगती है। लेकिन जब तय समय पे लीवाई वापस वहां नहीं पहुंचता है, तो द्रासा उसका दिया हुआ लेटर ओपन करती है, जिसमें उसने द्रासा के लिए एक पोयम लिखी होती है जिसका टाइटल होता है शी कोलैप्स्ड द नाइट। 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहां द्रासा एक लोकल रेस्टोरेंट में काम करती है और एक दिन सडनली लेवाई उसे सरप्राइज करता है वहां आके। एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मुझे तो ये मूवी काफी पसंद आई क्योंकि काफी टाइम के बाद रेजिडेंट एविल टाइप की कोई मूवी आई है, सो मैंने इसे देख के काफी इंजॉय किया। और अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी इसे जरूर चेकआउट करना, और देखने के बाद मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना कि कैसी लगी आपको ये मूवी। ऐसी और मूवीज के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।